एक गांव में रफीक नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी, बूढ़े माँ बाप और एक नन्ही सी बेटी के साथ रहता था। रफीक की जिंदगी दिन रात मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। रफीक के बूढ़े माँ बाप बीमार और कमजोर थे और उसकी पत्नी सारा दिन रात घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। उसकी बेटी आयशा बहुत मासूम और होशियार थी, लेकिन गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाती थी। एक दिन अचानक रफीक की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई। उनका बुखार बढ़ता गया और खांसी भी तेज होती चली गई। गांव के हकीम ने कहा कि तुरंत शहर ले जाकर इलाज कराना जरूरी है, लेकिन रफीक के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन इतने पैसे कभी जमा नहीं कर पाया कि किसी बड़े इलाज पर खर्च कर सके। रफीक के पास और कोई चारा नहीं था। वह अपनी जमीन जमींदार के पास ले गया और उसे गिरवी रख दिया ताकि माँ के इलाज के लिए पैसे हासिल कर सके। जमींदार ने ब्याज के साथ रकम दी और कहा कि अगर समय पर कर्जा वापस नहीं किया गया तो जमीन और घर भी उसका हो जाएगा। रफीक ने पैसे लेकर माँ को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद माँ की हालत बेहतर होने लगी, लेकिन उसके दिल में कर्ज की चिंता घर कर गई। कुछ महीने बाद जमींदार ने कर्ज वापस करने की मांग की। रफीक ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं जुटा सका। जमींदार ने कहा कि या तो कर्जा चुकाओ या जमीन और घर खाली कर दो। रफीक के इनकार करने पर जमींदार अपने आदमियों के साथ आकर उसके घर और जमीन पर कब्जा कर लिया और रफीक के परिवार को घर से निकाल दिया। सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। रफीक का परिवार खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर था। उसकी पत्नी और बेटी कंबल में लिपटी ठंड से कांप रही थीं और उसकी माँ ठंड की तीव्रता से और अधिक बीमार हो गई। रफीक बेबस होकर अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन उसके पास न कोई सहारा था न कोई उम्मीद। रफीक ने अपनी माँ को ठंड से बचाने की हर संभव कोशिश की। उसने अपना इकलौता कंबल माँ को दे दिया और खुद पूरी रात ठिठुरता रहा। उसकी पत्नी सारा ने भी अपनी चादर बेटी आयशा को ओढ़ा दी, लेकिन बर्फीली हवाओं के सामने उनकी ये कुर्बानियाँ नाकाफ़ी थीं। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर कांप रहा था और उनकी सांसें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थीं। रफीक यह देखकर बेबस होकर रोने लगा। वह सोच रहा था कि शायद अगर उसने ज़मींदार के हाथों अपनी ज़मीन गिरवी न रखी होती तो आज उसके पास कम से कम एक छत होती। रात के आखिरी पहर रफीक की माँ ने कमज़ोर आवाज़ में उसे बुलाया। रफीक, मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। रफीक का दिल टूट कर रह गया। वह अपनी माँ के कदमों में बैठकर झार झार रोने लगा। माँ ने कांपते हुए हाथों से रफीक के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह दुनिया एक परीक्षा की जगह है। मेरी चिंता छोड़ो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। तुम्हें उनके लिए जीना है। सुबह होने से पहले रफीक की माँ ने ठंड और बीमारी के आगे हार मान ली और उसकी गोद में ही अपनी जान दे दी। रफीक ने माँ के निर्जीव शरीर को सीने से लगा लिया और चीख चीख कर रोने लगा। उसकी पत्नी और बेटी भी शोक और दर्द से बेहाल थीं। रफीक के दिल में अब दुख के साथ गुस्सा भी था। वह सोच रहा था कि अगर ज़मींदार ने उसके घर पर कब्ज़ा न किया होता तो उसकी माँ आज जिंदा होती, लेकिन वह ज़मींदार के खिलाफ कुछ करने के काबिल नहीं था। गरीबी और अन्याय ने उसके हाथ बांध दिए थे। रफीक ने अपनी माँ को गांव के कब्रिस्तान में दफनाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से की आग। पत्नी सारा और बेटी आयशा भी शोक में थीं, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। माँ के जाने के बाद भी रफीक के सिर पर जमींदार के कर्ज का बोझ बना हुआ था। जमींदार को उसकी हालत से कोई हमदर्दी नहीं थी। वह बार बार अपने आदमियों को भेजकर रफीक पर दबाव डालता कि जो बकाया रकम है वह जल्द से जल्द लौटाई जाए। रफीक, जो पहले ही अपनी ज़मीन और घर खो चुका था, अब गांव में मजदूरी करने पर मजबूर था। सर्दियों की ठिठुरती रातों में रफीक का परिवार एक पुराने खेत की झोपड़ी में पनाह लेने पर मजबूर था। वह झोपड़ी इतनी कमज़ोर थी कि बर्फीली हवाएं अंदर तक घुस जाती थीं। उनके पास न गर्म कपड़े थे न ही खाने को कुछ। आयशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
वह भूख और ठंड से कमज़ोर हो चुकी थी। रफ़ीक का दिल अपनी बेटी की यह हालत देखकर टूट रहा था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। एक दिन आयशा को तेज़ बुखार हो गया। वह बेहोश हो गई और रफ़ीक उसे गोद में लेकर गांव के हकीम के पास दौड़ा। हकीम ने कहा, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, उसे तुरंत दवा और आराम चाहिए, नहीं तो बचाना मुश्किल होगा। रफ़ीक के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने हकीम से गुहार लगाई, लेकिन हकीम ने साफ कहा कि बिना दवा इलाज संभव नहीं है।